संत शिरोमणि रैदास जी की पावन कथा आप सुनने जा रहे हैं। बहुत ही पावन कथाओं का, भगवान के भक्तों का आप गुणगानों का श्रवण कर रहे हैं। यह आयोजन समिति का एक ऐसा प्रयास है कि अगर सच्ची लगन से भगवान को भज लिया तो आज भी भगवान को पाना बिल्कुल असंभव नहीं है। जय हो ना जाति जाति में जाती है जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना काशी में थे जन्मे बाबा करते थे उपकार, दुनिया में भेद मिटाए और संत की होती जय जयकार। प्रभु रैदास ने अपने जीवन काल में ऊंच नीच को मिटाया है और एक परमात्मा को सत्य बताया है। कहा सहस्र हजारों नामों में भगवान एक ही है। जय हो अपने कर्म पर बल देते हुए, ईश्वर को मन में मानते हुए एक दिन रैदास जी अपने चरमे का काम कर रहे थे। अर्थात चरमे का अर्थात चमड़े का। एक ब्राह्मण देव गंगा जी स्नान के लिए जाते हैं तो पूछते हैं रैदास जी चल रहे हो क्या गंगा स्नान के लिए? तभी देखिए रैदास कहते हैं ब्राह्मण देव मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कहा तुम भी कबीरा के साथ रह रह के निर्गुणी हो गए हो, लगता है तुम्हारे अंदर भी भाव नहीं बचा। ऐसी बात जब सुनते हैं रैदास तो अपने थैली में से निकालकर एक कौड़ी देते हैं। कहा ब्राह्मण देव माँ गंगा अगर इसे अपने हाथ से स्वीकार कर ले तो ये कौड़ी मैया को दे देना, नहीं तो मेरे पास वापस ले आना। देखिए क्या कह रहे हैं रैदास। हेलो कि पंडित जी मेरी मैया के पास, पंडित जी मेरी मैया के पास। कहा क्या ये भेंट मेरी चढ़ा देना, पंडित जी मैया के पंडित जी मेरी मैया के पास,
गंगा मैया नहीं तो वापस ले आना। अगर मेरे मन में माँ गंगा है, पंडित जी मेरी मैया के माता गंगा। संत रैदास जी की ये भेंट पंडित जी ले जाते हैं, धार में खड़े होकर पूरा प्रसंग सुनाते हैं माता को। तभी माता गंगा प्रसन्न होकर अवतरित होती हैं और देखिए रैदास की वह कौड़ी झेलती है तो अपने आप को बड़ा प्रसन्न मानती हैं। क्या होता है? माता गंगा ने खुश होकर भेंट संत की स्वीकारी। माता गंगा कहाँ है ब्राह्मण देव? ये मेरे रैदास को इस कौड़ी के बदले में दे देना। देखिए क्या होता है। कंगन सोने का फिर दीना हुई माता की बलिहारी। तुमरे दास को स्वर्ण में कंगन भेंट के बदले दे देना। जैसे ही कंगन पाते हैं तो ब्राह्मण देव की नजर अर्थात उनका स्वार्थ बदल जाता है, उनकी नीति बदल जाती है, मन बदल जाता है। तो कहते हैं ये कंगन अगर मैं राजा जी को दूंगा तो मेरे पास बहुत सारा धन होगा। पंडित जी जैसे ही राजसभा में वह सोने का कंगन ले जाते हैं तो महारानी जी नाराज हो जाती। पंडित जी अगर इस कंगन की जोड़ लेके नहीं आए तो परिवार सहित तुम्हें मौत के घाट उतरवा दूंगी। दौड़ते दौड़ते वह पंडित जो स्वार्थ में लिप्त होते हैं रैदास के पास आ जाते हैं। कहा बाबा मेरी सारी की सारी इज्जत मेरा परिवार सबकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। रैदास अपने कठौते को उस राज्यसभा में ले जाते हैं। रानी कहती है यदि ब्राह्मण देव तुम्हारा कंगन था तो तुम पैदा करो और इस रैदास का कंगन था तो वो पैदा करे। तभी देखिए माता गंगा से पुकार करते हैं रैदास। पंडित का परिवार आज दांव पर लगा है तो एक भक्त देखिए माँ को पुकार रहा है। क्या होता है? कि दास पुकारे आज गंगा मैया मेरी जा रही। विद्वान जनों का नगर है, न्यायाधीश विराजमान है, शब्दों पर ध्यान चाहेंगे। इलाज मेरी के लाज गंगा मैया मेरी जा रही। सर पे तेरा हाथ होते होते लाज मेरी गंगा मैया जा रही। सर पे तेरा हाथ होते मेरी गंगा मैया गंगा मेरी गंगा मैया गंगा
देखिए कठौते में अपना स्वयं का हाथ डुबाते हैं तो महारानी कहती है कि तुम कोई तांत्रिक हो सकते हो, पंडित अपना हाथ उसमें डुबाए। कठौते में जो पानी होता है पंडित से कहती है हाथ डुबाओ। और रैदास क्या कह रहे हैं? युग युग से मां गंगा तूने भक्तों के काज सवारे ब्राह्मणदेव अपना हाथ निकालते हैं तो स्वर्णिम कंगन सामने होता है। तभी देखिए रैदास क्या कहते हैं, पूरी सभा को क्या संदेश देते हैं। कि जो मांगोगे मिलेगा मां के दरबार में, हाजी दरबार में, हाजी दरबार में। पर राम ही केवल प्रेम प्यारा, हाँ मगर प्यार में, मगर प्यार में, हाँ मगर प्यार में। और क्या कहते हैं रैदास के भक्ति में इतना असर चाहिए, असर चाहिए, असर चाहिए, असर चाहिए। जो मांगोगे मिलेगा मां के दरबार में, हम कर प्यार में। जो मांगोगे मिलेगा मां के दरबार में, दरबार में। जो मांगोगे मिलेगा मां के दरबार में, दरबार में। दुआओं में इतना असर चाहिए। बोल रैदास भक्त वसुबल भगवान।